Hello students, good morning to क्लास 10 बायोलॉजी लेसन 2 मानव आनुवंशिकी का नेक्स्ट टॉपिक है मानव में लिंग संलग्न गुण एवं इसके प्रकार। मानव में जो लिंग संलग्न गुण होते हैं बेटा ये तीन प्रकार के होते हैं। एक एक्स संलग्न गुण, दूसरे वाई संलग्न गुण और तीसरे एक्स वाई संलग्न गुण। क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ये मानव आनुवंशिकी का ही एक मुख्य टॉपिक है। तो एक्स संलग्न गुण, वाई संलग्न गुण और एक्स वाई संलग्न गुण क्या होते हैं इसी के बारे में जानना है। ये बेसिकली जो है बेटा जो आनुवांशिक लक्षण हैं उन्हीं के स्थानांतरण के संबंधित है। जैसे कई बीमारियां ऐसी हैं जो आनुवांशिक तौर पे क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित, जैसे माता पिता में यदि कोई बीमारी है और वो लिंग संलग्न लक्षण उसमें बीमारी के हैं तो वो बीमारी अगली जनरेशन में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। ऐसी बीमारियों को हम लिंग संलग्न बीमारी कहते हैं या लिंग संलग्न डिजीजेस कहते हैं। तो जानेंगे लिंग संलग्न गुण के बारे में। ये जो बेटा बीमारी है ये इसकी खोज जो है टीएच मॉर्गन जी ने की थी। किसने की थी? टीएच मॉर्गन जी ने। टीएच मॉर्गन किसमें की थी? ड्रोसोफिला में। किसमें की थी बेटा? ड्रोसोफिला मक्खी में जो है इन्होंने लिंग संलग्न गुण की खोज की थी और उन्होंने बताया कि जिस भी क्रोमोसोम पे, जिस भी गुणसूत्र पे जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण उपस्थित होते हैं, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। आप जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये जो डीएनए है ये कई डीएनए मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये जो डीएनए होता है बेटा इसी के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स लगे रहते हैं और इन्हीं जीन्स में क्या होते हैं, इनके लक्षण उपस्थित होते हैं। जो लक्षण माता पिता से नई जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं वो जीन से क्या करते हैं, जीन में उपस्थित लक्षण क्या होते हैं, यही जीन क्या करते हैं, लक्षणों को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित करते हैं। इनमें जो बीमारियां जीन से संबंधित होती हैं और सूत्रों से संबंधित होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। इसको किसने समझाया था? टीएच मॉर्गन जी ने समझाया। इसकी डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला कि कुछ बीमारियां एक्स संलग्न होती हैं, कुछ वाई संलग्न होती हैं और कुछ एक्स वाई संलग्न होती हैं। तो पहली जो बीमारी है या लक्षण है एक्स संलग्न गुण क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक्स संलग्न बेटा जो एक्स संलग्न गुण होते हैं इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, आप जानते हैं मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। उन 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, मतलब एक्स एक्स होते हैं। 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। और जो बेटा दो गुणसूत्र बचते हैं 45 और 46 नंबर के, मतलब 23वां पेयर, वो गुणसूत्र जो होते हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का काम करते हैं। तो 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं। मतलब ये जो एक्स संलग्न गुण लिखा है ये एक्स क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा, इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन्स लगे होते हैं। इन्हीं जीन्स में क्या होते हैं, कोडेड फॉर्म इंफॉर्मेशन होती है या उसमें सारे लक्षण उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि जो एक्स संलग्न गुण है ये एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी होती है?
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? इसमें जो गुण होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, इसमें जीन्स में जो है इस बीमारी के लक्षण उपस्थित होते हैं। और चूंकि एक्स क्रोमोसोम में ही होता है तो फीमेल में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं और मेल में क्या होता है? एक्स वाई। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है या लिंग गुणसूत्र है, ये जो लिंग गुणसूत्र है बेटा, चूंकि इसमें वाई क्रोमोसोम होता है इसलिए हीमोफीलिया बीमारी के कैरियर मेल नहीं होता है, जबकि कौन होता है? फीमेल होता है। ये इसकी वाहक नहीं हो सकते हैं। वाहक कौन होगा? केवल फीमेल होते हैं। तो ये एक्स चालक गुण जो होते हैं वो हीमोफीलिया बीमारी में उपस्थित होते हैं। और इसकी कैरियर भी कौन होती है? केवल जो है फीमेल ही होती है। नेक्स्ट है वाई चालक गुण। वाई चालक गुण जो है बेटा, इसके लक्षण केवल वाई क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए इसके जो वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? केवल मेल ही होते हैं। मतलब जो पेरेंट्स होंगे उसमें फादर ही केवल इसके कैरियर होते हैं वाई चालक गुण के। इसे कहते हैं होलोन्टिक जीन कहते हैं। ये जो इसके वाहक होते हैं उसको हम होलोन्टिक जीन कहते हैं। और इसकी वंशागत को होलोन्टिक वंशागत कहते हैं। वाई संलग्न गुण। वाई संलग्न गुण जो है बेटा, इसमें क्या होते हैं? केवल और केवल जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं क्रोमोसोम पे इनके लक्षण उपस्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे इनके लक्षण उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी जो कैरियर होते हैं, इनकी कैरियर जो होते हैं, ये वाई क्रोमोसोम्स है, इनकी कैरियर जो होंगे वो क्या होंगे? केवल मेल ही होंगे, फीमेल नहीं होंगे। जैसे इस बीमारी को जैसे कर्ण पल्लव की पेशियां, जैसे कर्ण पल्लव की पेशियों पर, कर्ण पल्लव की पेशियों पर बालों का उपस्थित होना, बालों का उपस्थित होना, ये केवल वाई संलग्न लक्षण है। आपको ये लक्षण जो है कान के ऊपर बाल जो उपस्थित होते हैं केवल मेल में ही होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। और ये स्थानांतरित भी होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये जो लक्षण है कैसे लक्षण है? वाई संलग्न लक्षण है। नेक्स्ट है एक्स वाई संलग्न लक्षण। नेक्स्ट है एक्स वाई संलग्न लक्षण। एक्स वाई, इसको रब कर देना, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। नेक्स्ट है एक्स वाई संलग्न लक्षण। एक्स वाई संलग्न लक्षण जो एक्स वाई संलग्न लक्षण है, इस बीमारी में क्या होता है? ये मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, तो इसके लक्षण दोनों पर ही उपस्थित होते हैं। मतलब दोनों के ही जीन्स पर, एक्स क्रोमोसोम के जीन पर भी और वाई क्रोमोसोम्स के जीन्स पर भी इसके लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे वृक्क में होने वाला नेफ्राइटिस रोग, कौन सा? वृक्क में होने वाला नेफ्राइटिस रोग, नेफ्राइटिस, वृक्क में होने वाला नेफ्राइटिस रोग, इसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम पर भी इस बीमारी में जो लक्षण होते हैं उपस्थित होते हैं और वाई क्रोमोसोम में भी क्या होते हैं? इसके लक्षण उपस्थित होते हैं। और दूसरी बीमारी है जैसे पूर्ण वर्णांधता।
पूर्ण वर्णांधता। इसमें यदि आप देखेंगे तो जैसे अगर किसी के माता पिता वर्णांध है, उनकी आने वाली जो संतान है वो पूर्ण वर्णांध भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्योंकि इसमें दोनों पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वर्णांध पूर्ण भी हो सकते हैं, अपूर्ण भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये एक्स वाई संलग्न लक्षण के उदाहरण है, जैसे वृक्क में होने वाला नेफ्राइटिस रोग और पूर्ण वर्णांध। नेक्स्ट है बेटा, ये तो हो गया आपका लिंग संलग्न लक्षण जो है और इसके विभेदीकरण। अब इसकी कुछ बीमारियों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रम की वंशागति, मतलब जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन के कारण कई बार बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम जान लेंगे। सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ मैन। नेक्स्ट है मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति, कुछ जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति। देखो बेटा, जीन्स में परिवर्तन के उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, कई बार मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जीन्स आप जानते हैं गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र कई डीएनए मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं और डीएनए के ऊपर ही क्या होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। इन्हीं जीन्स में क्या होता है, कई बार उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये जो जीन्स है इन्हीं में उत्परिवर्तन के कारण, और उत्परिवर्तन किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे उत्परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे पर्यावरणीय दशाओं के कारण, या फिर शरीर में किसी प्रकार के चेंजेस होने के कारण, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, इन सभी के कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो उत्परिवर्तन का कारण है, इसी उत्परिवर्तन की वजह से जीन्स में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं और नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे एक बीमारी है रंजकहीनता। कौन सी बीमारी है उसका, रंजकहीनता। इसको कहते हैं एल्बाइनिज्म। क्या कहते हैं, एल्बाइनिज्म। क्या है एल्बाइनिज्म? इस बीमारी में क्या होता है बेटा कि जो शरीर में मिलानिन पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट, मिलानिन। ये मिलानिन पिगमेंट त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा में। हमारी जो त्वचा है, शरीर की जो स्किन है हमारे पूरे बॉडी की, इसमें क्या पाया जाता है, मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी के कारण किसी भी मनुष्य का जो रंग होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का रंग काला होता है, तो ये मिलानिन पिगमेंट के कारण होता है। यदि शरीर में मिलानिन पिगमेंट क्या होगा, कम होगा, तो त्वचा का रंग गोरा होगा। मिलानिन पिगमेंट की थोड़ी अधिकता होगी तो त्वचा का रंग क्या होगा, थोड़ा सांवला होगा। यदि मिलानिन पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में होगा तो त्वचा का रंग कैसा होगा, बिल्कुल काला होगा। और एल्बाइनिज्म की कंडीशन क्या है, रंजकहीनता की क्या कंडीशन है, यदि ये मिलानिन पिगमेंट मनुष्य के शरीर में पाया ही ना जाए, उसके शरीर में बने ही ना ये पिगमेंट, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रंजकहीनता या एल्बाइनिज्म कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य दिखने में आपको कैसे दिखेंगे, बिल्कुल भूरे कलर के आपको दिखेंगे। ऐसे मनुष्य कैसे होते हैं, बिल्कुल सफेद भूरे कलर के आपको दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्बाइनिज्म कहते हैं। ये जो बीमारी है बेटा, ये जीनी व्यतिक्रम या जीनी उत्परिवर्तन के कारण होती है। बंद हो गया क्या सर? नेक्स्ट जो डिजीज है बेटा, नेक्स्ट डिजीज है फेनाइलकीटोन्यूरिया।
नेक्स्ट डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो बीमारी है बेटा, इसकी खोज ए पोलिंग ने की थी। इस बीमारी में क्या होता है, ऊतक में विशेष करके मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतक में फिनाइल एलेनीन के जमाव से फिनाइल एलेनीन फिनाइल एलेनीन के जमाव से क्या होता है, बच्चों में अल्प बुद्धिता आ जाती है, मतलब बुद्धि का विकास बहुत कम होता है, इनकी अल्प बुद्धि हो जाती है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता है, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब कम हाइट होती है इनकी, जो शरीर का विकास है वो पूर्ण विकास नहीं होता, छोटी ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, अल्प वृद्धि। इस तरह के लक्षण जो है इनमें दिखाई देते हैं। और इनसे संबंधित क्या और क्या समस्याएं होती हैं, मूत्र एवं पसीना कैसा होता है, बदबूदार हो जाता है, अल्प बुद्धिता हो जाती है, ये सब इसके क्या है, लक्षण है। और फिनाइल एलेनिन क्या होता है, मस्तिष्क की तंत्रिका ऊतक में जाकर जमा हो जाता है, जिसके कारण ये सारी परेशानियां होती हैं। मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतक में फिनाइल एलेनिन के जमाव के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे पढ़ेंगे।